हाय फ्रेंड्स। आज हम सब झारखंड का फिर से क्लास लेकर आया हूँ और पिछले क्लास में जो देखे थे उससे अब आगे बढ़कर चलने वाला है। तो आप लोग बता दें कि आज झारखंड के क्लास में झारखंड के भौतिक प्रदेश और भौतिक विभाजन, भौतिक स्वरूप, प्राकृतिक प्रदेश, ठीक है, इनके संबंध में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि झारखंड के भौतिक प्रदेश के निर्माण में छोटा नागपुर पठार का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, झारखंड का छोटा नागपुर जो पठार है उसमें हमारे जो भौतिक झारखंड कह सकते हैं, भौतिक प्रदेश कह सकते हैं, ठीक है, इस पर आपका छोटा नागपुर पठार का बहुत योगदान है। अब देखेंगे कि छोटा नागपुर आया कैसे। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोग जैसा चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये आपका भारत का चित्र है। इसमें आपका एक झारखंड बनाया गया और इसमें से आपका ये वाला जो है लकीर, यहाँ से नीचे आपको पूरा आपका प्रायद्वीपीय पठार है। उसी में से झारखंड है जो इसको आपको हम लोग कहते हैं छोटा नागपुर के पठार। ठीक है, अब देखिए छोटा नागपुर पठार में क्या किया है। तो कहता है कि भारत में, ठीक है, यह प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्व विस्तार है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा प्रायद्वीपीय पठार जो है, समझ गए, प्रायद्वीपीय पठार जो है देख पा रहे होंगे यहाँ से, ठीक है, उसका आपका, ठीक है, ये उत्तर पूर्व का विस्तार है। कौन सा? छोटा नागपुर पठार। ठीक है, ठीक है, तो कहता है कि विस्तार में देखा जाए कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमाओं तक, ठीक है, मतलब आपका प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार जो है आपका, जो छोटा नागपुर का है ना पठार, उनका कहाँ कहाँ तक विस्तार है, उसका सीमा कहाँ कहाँ टच करता है। बिहार से पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा तक टच करता है। अब बता दें इसका आपका पठार का औसत ऊंचाई कितना है? 307 मीटर। ठीक है, और उनके बाद उनको मीटर को चेंज करेंगे हम लोग फीट में, तो ये हो जाएगा आपका 2492.8 फीट। ठीक है, बताया जा रहा है कि सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ पहाड़ है ना, उसको शमशेर शिखर भी कहते हैं, शिखर जी कहते हैं। और इस आपका पारसनाथ पहाड़ में जैन धर्म के रहते थे। कौन सा धर्म? जैन धर्म के रहते थे। ठीक है, अब पारसनाथ पहाड़ जो है जैन धर्म के वहाँ पर जैन धर्म रहते थे। ठीक है, अब पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई जो है ये क्या है आप लोग का? तो पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर है। और नदी आपका पारसनाथ के पहाड़ का बगल में जो है वो बराकर नदी है, समझ गए। और आपका पारसनाथ पहाड़ कहाँ है? तो गिरिडीह जिला में है। ठीक है, इस कारण पठार को गिरिडीह के पठार कहा जाता है, समझ गए। चलिए, आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बताया जा रहा है कि पारसनाथ पहाड़ को केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया प्रसाद योजना के तहत जोड़ा गया है। तो झारखंड में आपको पारसनाथ पहाड़, देवघर को, वासुकीनाथ को, है ना, झारखंड की इन दो तीन जो है स्थान है और उसको केंद्र सरकार द्वारा प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखिए झारखंड का सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है? पारसनाथ पहाड़ है। ठीक है, अब देखिए इसमें कि झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शुरुआती पहाड़ या गुलगुत गुलगुत पथ पाट। ठीक है, ये आपका क्या है कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, समझ गए।
पारसनाथ पहाड़ के बाद इसका नंबर आता है और इसका ऊंचाई है 1164 मीटर और ये आपका जो है गढ़वा जिला में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख लिए थे कि आपका गढ़वा जिला में है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि छोटा नागपुर पठार का उपनाम क्या है। ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार को और अन्य किस नामों से पुकारते हैं? तो है पहला भारत का रूर प्रदेश, किसे कहते हैं? झारखंड को छोटा नागपुर पठार को। ठीक है, उसी तरह से दूसरा है कि खनिजों का भंडारगिरी किसे कहते हैं? छोटा नागपुर को। और रत्न गर्भा किसे कहते हैं? तो वो छोटा नागपुर को। समझ गए? तो इस तरह से उनका उपनाम हुआ, है ना, उपनाम हुआ आपका 3। ठीक है, अब आप लोग को हम ले चलते हैं कि झारखंड को निम्न भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, कितने? देखिए कौन सा में भौतिक प्रदेश आपका पाट क्षेत्र, पश्चिमी पठार, रांची की पठार, हजारीबाग का पठार, उसके बाद राजमहल पहाड़ी एवं नदी घाटी क्षेत्र और उनके बाद है मैदानी क्षेत्र। तो कुल मिलाकर आपका 5 भागों में इसे बांटा गया है भौतिक प्रदेश को। ठीक है, और इस तरह का हम लोग का झारखंड का जीएस आज का समाप्त होता है। ठीक है, अभी तुरंत आप लोग को इसका आगे का पार्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास इसे भी शेयर कीजिए।